महाराज अब उसके बाद में आज चोरी करना प्रारंभ किया महाराज। तो भैया सब ग्वाल वाले जो संगे ये थोड़े युग। उसके बाद में महाराज क्या होता है कि कहते हैं भैया ये बताओ, सब पहले तो अपने अपने घर में चोरी करेंगे, बाकी बाद में यदि वो न पकड़े गए तो और की करेंगे। तो जैसे ही एक दिन मन में विचार किया कि चलो आज उस गोपी के यहाँ पर चलना चाहिए महाराज। तो एक गोपी है प्रभावती, उसके वहां पर महाराज जाते हैं, क्योंकि उनका जो मन में मनोरथ था महाराज, भाई मनोरथ पूर्ण करना था। क्योंकि गोपियां किसी ना किसी प्रकार से इंद्रानी के भवन में आती थी कि चलो कन्हैया के दर्शन तो हो जाएंगे महाराज। तो इस प्रकार से आज एक दिन मन में विचार किया, से कहा भैया तू एक काम कर, आज एक गोपी के यहाँ चलते हैं प्रभावती। महाराज बड़ी चतुर चालाक पहुंचे उसके वहां पर और जाकर के बहुत खतरनाक गोपी है वह। तो बाने बढ़िया छीके बांध रखे हैं, वहां पर बढ़िया माखन लगा करके रखा है, बढ़िया मटके लगा सजा करके लाइन से रखे हैं। तो मन में विचार करते हैं कि चलो आज प्रभावती के यहाँ पर चलना चाहिए हमारा। प्रभावती के वहां पर पहुंचे और पहुंच करके बढ़िया माखन खायो और माखन खा करके बढ़िया खूब मटका जितने रखे थे पूरे मटके फोड़ दिए और खूब माखन खुद में खायो और सारे वृंदावन के बंदर ने बुलायो। ब्रज में बहुत बंदर, सब बंदर ने बुलाया, भैया सब लोग तुम ही खाओ। वो खाते खाते भैया पता चलो बा सखिए प्रभावती कि आज जो कान नया प्रोग्राम चालू कर दियो लाला ने। तो जैसे ही महाराज पूरे उनके महल में दूध दही मक्खन इत्यादि बगड़ा दिया महाराज। तो जैसे ही प्रभावती आई तो प्रभावती बहुत होशियार थी और जैसे ही महाराज चली तो वो लिपट के ऐसी गिरी कि गिरती है फिर उठती है, फिर उठती फिर गिरती। महाराज सब ग्वाल मंडली कह रहे सखी आनंद आए रहो कि ना आ रहो। अब जैसे महाराज उठने की कोशिश करती है फिर गिरती है फिर उठती है, क्या करना चाहिए। और कन्हैया चिढ़ा रहे है गोपी बहुत ज्यादा होशियार बने तो। और लाला कन्हैया महाराज बाकी बहुत बुरी दशा हो गई, बाकी बाद में गिरती उठती रह गई और बढ़िया माखन मिश्री खाए के सारे ग्वालन गोपालन को लुआए के महाराज चले गए। अब सारी गोपियों ने मन में विचार किया कि आज देखो ये नंद को लाला ने बड़ा उत्पात मचावो चालू रख कर दियो महाराज। बोले ऐसी कोई चिंता ना है, आपस में सबरी गोपियां दिए जाए तो कन्हैया का कर ले वो। तो महाराज फिर क्या होता है, आज गोपियां उनमें से एक और गोपी बड़ी होशियार बोले एक दिन यदि मैंने रंगे हाथ पकड़ लियो ना अच्छे से खबर लूंगी तारीखे की। समझे तारीखे काहे से जानोगा ना जानो, ब्रज की गाली है या कन्हैया लगे तारीखे और एक जो के कड़ी खाए ये ब्रज की गाली बड़ी प्रेम की गाली, इनको बड़ो अच्छो अर्थ हो ने कई दारी के तो अब आवेगो ना माखन मिश्री के तावे थाई फिर बताऊंगा तो। अरे गोपी से कह रहे जो कुछ हो सके तो बिगाड़ लीजो, कल तू ज्यादा होशियार बन गई ना कल तेरे ही घर पे आऊंगा। मां ने बढ़िया व्यवस्था करी, बढ़िया लाइन से मटके लगाए रखे और सब बढ़िया कन्हैया अपनी तोड़ियों ने ले गए। बोले आज बाप फलानी की सखी के यहाँ पे चल रहे। और जैसे ही महाराज गए सखी बड़ी चतुर चालाक मां ने बढ़िया घंटी बांध के रख दी मटका के ऊपर और घंटी बांध के रखी तो उनने बुलाओ बंदर ने बुलाओ, आपस में एक दूसरे ग्वाल वाल को बढ़िया घोड़ा बनाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक वो मटकी पकड़ लेते हैं। पहले तो खूब माखन खायो ना खाओ तो फेंक दियो
और बाकी बाद में क्या करो महाराज, मटकी फोड़ी, फिर पुनः बंदरों को बुलाओ, आओ माखन मिश्री खाओ। तो महाराज जब कोई आए माखन मिश्री खावे के ताई, तो भैया सबने खवायो, सब ग्वाल वाला ने खवायो, बंदर ने खवायो, मटकी फोड़ी। अब उनने कही भैया लाला सबने तो खाई लियो मक्खन, अब ऐसो करो कि मैं खा लूं। तो जैसे सबने खवायो, खवा के फ्री भयो, जैसे ही कन्हैया ने महाराज माखन में हाथ डालो और खावो प्रारंभ कियो, महाराज घंटी बज गई। और जैसे ही घंटी बजी महाराज, और जैसे ही घंटी बजी तो भैया पकड़वे के ताई भैया आई, और आकर के जैसे पकड़ो तो कन्हैया कह रहे जा बता परमेश्वरी मोसे तोड़ी कछु पुरानी दुश्मनी है काहे? बोले क्यों? तो ये बता, ग्वाल वालन ने माखन खायो तू ना बची, और बंदरन ने खाओ, सबन ने खाओ, सब कछु करो, लेकिन मेरी कौन सी तो से दुश्मनी है? तू क्यों बजी? तो घंटी कहती है महाराज ये बताओ, जिसको आपने जो काम दिया वह काम तो करना ही पड़ेगा महाराज। तो जब भी देखो सबने भोग लगाया कोई बात नहीं, लेकिन जब परमात्मा को अर्पण करते हैं और नैवेद्य लगा करके घंटी बजाते हैं महाराज, तब भगवान स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ बिगैर घंटी बजे भोग कैसे लग जाता महाराज? तो इसलिए घंटी बज गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे कि यदि गोपी इतनी बाबरी मत हुए, माखन मिश्री के ताए छोटी सी कलैया है मेरी, नन्नो सो बालक, काय को तो इतना परेशान करे, मेरे यहाँ से भेजो जब तो माखन चाहिए तो। अरे बड़े पानी वारो बन रहे हो, जब इतने माखन मिश्री वारो हथकाए लाला तो चोरी करतो क्यों लूटे? अरे बोली गोपी चोरी करके खावे में बड़ा आनंद आवे। बोले कोई बात ना है। तो गोपी आज के बाद बिल्कुल ना करूंगा, कान पकड़ रहा हूँ, आज छोड़ देते ना, बिल्कुल ना। नंदरानी की जोड़े जाए, नंदरानी कहे तो मेरे लाला को झूठो बदनाम करो। तो महाराज उसके बाद में जैसे तैसे करके कन्हैया ने बातों में उलझाया, छोड़ हाँ, तो सीधे जाकर के नंदरानी के पास, मैया बोले लाला क्या बात है? बड़े तू बहुत अच्छी है। तो भाई लाला कन्हैया वो तो मैं हूँ, पर क्या बात है? कन्हैया ने सोची ऐसा ना हो कि गोपी आ जाए, और जाकर बढ़िया भीतर जाकर सो गया। एक दिन क्या होता है महाराज, अब तो बहुत ज्यादा उत्पात करती हो। एक दिन एक गोपी के पास में गए महाराज, गोपी के पास में जाकर के कहते हैं देख मुझे पता चल रहा है तुम सब आपस में बड़े प्लान बना रही हो कि अब तो चाहे कुछ हो जाए, नंदरानी के पास जाए तो नंदरानी गाली दे कि तुम मेरे लाला कन्हैया को बदनाम करो, और मैया मानने के ताई तैयार ना हुए, और मैया से अब मैं कह करके आई हूँ तो तुम मैया आपकी तेरे लाला कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ करके लाऊंगी तेरे जोड़े। तो बोले ठीक है यही हो पकड़ कर। आज कन्हैया ने विचार किया कि ये पकड़े गए तो मैया बहुत मारे। आज कन्हैया ने विचार किया चलो चलते हैं महाराज। तो जैसे ही एक गोपी के यहाँ पर पहुंचते हैं, बढ़िया माखन मिश्री खाए और चकाचक, और सब गोपियों ने मन में विचार कर लिया कि आज तो कन्हैया को महाराज पकड़ ही लेंगे। तो कन्हैया ने बढ़िया चकाचक खवाया, मटकी फोड़ी वगैरह, मेरी सासू के जमाने की मटकी बाई फोड़ गई। ने कही तुम जाओ तो कोई बात ना है, मुझे यहाँ से जितनी मटकी चाहिए माखन मिश्री ले लो। अब कन्हैया गए दूसरी जगह, जब वहाँ पहुँचते हैं तो बढ़िया माखन मिश्री खाया महाराज। माखन मिश्री खाकर जैसे निकलने के ताई तैयार भये, तुरंत दौड़ के उन गोपियों ने महाराज पकड़ लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और आज कह गई कि लाला कन्हैया आज तो छट्टी को दूध याद दिला दूंगी, आज छोड़ने वाली ना है।
तो जैसे ही पकड़ा महाराज, इतनो लंबो घूंघट डारो और घूंघट डार के और वो कह रही अरे गोपी इतनी परेशान क्यों हो, जितो मटका चाहिए तो माखन चाहिए मेरे घर से ले लीजिए, मुझे छोड़ दे नगे दारी के मैं ना छोड़े वाली आज तो तेरी मैया के पास जाओ तो मैया के जोरे गाली सुनो और यहाँ तू पागल बना कर चलो जाए। चलो भैया ठीक है, चलो मैया के जोरे। अब भैया वह गोपी चली जा रही है पीछे ग्वाल बाल, हाथ पकड़े लेकर गोपी, मैंने कछु इतना बड़ा जुलम ना करो, माखन मिश्री तो ही खाओ है, पर तू मेरे हाथ ने तोड़ेगी का, एक काम कर जहां ते चेंज करके जहां ते पकड़ ले। बोले ना कन्हैया तेरी शरारत है जानती हूँ मैं, तू पलक जपते कर खेल कर जावे। अरे गोपी चल तू एक काम कर, जहां से पहले जो हाथे पकड़ ले फिर जाए छोड़ दीजो। तो महाराज वहां से बाहर निकले और उनको जो पति होगा गोपी को वो ड्यूटी करके चलो आ रहा, और वहां से जैसे ही आयो माने कही गोपी जहां पे काम कर तू पहले जाए पकड़ ले, जाए जब तक छोड़ दीजियो। और जैसे ही महाराज नजदीक आए उनके स्वामी जी आए और हाथ पकड़ा दियो और खुद को हाथ छोड़कर तुरंत 9-2-11 हो गए महाराज। अब तो जैसे ही पहुंचे तो जैसे पहुंच करके और बढ़िया हाथ में लठिया लाए, एक हाथ में अपने पति को हाथ पकड़ चली जा रही। आज देखोगी वह नंदरानी की हर बार के आज मैंने रंगे हाथ पकड़ के राखो है। और मैया जैसे ही वहां जाकर के चिल्ला रही अरे मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, अरे कहाँ गई मैया, सुनाए रही। मैया आई का कह रही गोपी भांग भांग खाए नहीं का, काय को घड़ो फाड़ फाड़ के चिल्लाए रही है। अरे बोली मैया तुम्हारे लाला पकड़ के आई हूँ रंगे हाथों पकड़ के लाई लाला। तो उनने कही बोले गोपी तू मैं सही में ही भांग खा लेगा। बोले क्यों मैया, अरे बोले ये बता पहले एक काम कर, यहाँ नंद बाबा हते ना, कोई बड़ो बूढ़ो यहाँ ना आए, ऐसा कर तू ने घूंघट तो उठा। और जैसे ही मैया घूंघट उठायो देखो सब पति को हाथ पकड़ के रखो महाराज। अब्बा बोल रही तुम कहाँ से आ गए, बोले तू बाबरी है गई का, मेरे ही हाथ पकड़ के लाई, पूछ रही तुम कहाँ से आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज जब उन्होंने देखा तो कन्हैया वहां से जाकर के कह रहे त्रिनेली सखी क्या बिगाड़ लिया, कुछ नहीं बिगाड़ा। अब तो महाराज गोपियों को बहुत परेशान कर दिया। एक दिन मन में विचार किया कि चलो बहुत हो गया परेशान करते करते, तो अब क्या करते हैं महाराज। तो अब पहुंचते हैं तो मैया फिर आकर के कहती है मैया इतनी शरारत तो कन्हैया करता है लेकिन अब तो और बड़ी शरारत करने लगा। बोले क्या, बोले हमारी इतनी गाय है, हमारा दूध जाता है बेचने के लिए, और पर क्या करते हैं, बोले ऐसा होता है जब गाय दोहन खाल का समय होता है महाराज तो कन्हैया आते हैं और आकर के सीधा 2 मिनट पहले गाय धोना है उससे पहले आते हैं और बछड़े को छोड़ देते हैं। तो बोले लाली कि तो अच्छो काम करे कन्हैया कि तुम्हें बछड़ा छोड़ रहे की। बोले नहीं, बोले बचता मुंचन कुचन समय क्रोध संजात स्थेयं स्थाव्यं तदिपया कल्पितैस्त्यो नियोगे। बोले मरकान भोक्षान विभजन्ति भोजवानम विनत्ति। बोले मैया कुछ नहीं समय गोदोहन काल का समय नहीं होता है और बछड़े को छोड़ देते हैं। और एक बार क्या हुआ मैया, एक बार एक गोपी कहती है मैया लाला समझाओ बहुत परेशान है। एक बार एक गोपी के यहाँ गए तो जाकर कही अरे गोपी आज क्या बात है, बड़े दिन बनाए रही है, भोजन प्रसादी आदि 56 प्रकार के कहा भोजन कहा बात है काहे रहो।
तो उन्होंने कही, अरे वो लाला कन्हैया दूर दूर दूर। बोले क्यों? अरे बोले यहाँ बताइए तुमने नहाओ नहीं हो? बोले क्यों? बोले यहाँ मेरे यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा है रही है। मैंने कही तू बावरी है, तू जे बता मुझसे बड़ो कोई सत्यनारायण भगवान हते का? समझ में आ रही भाषा? नहीं आ रही? तो जे बता सकी मुझसे बड़ो कोई सत्यनारायण भगवान हते का है? तो बोले बाबर हो लाला। बोले एक काम कर, सत्यनारायण भगवान को भोग बाद में लग जावे तो कच्ची मुँह खा दे के टाइम दे दे। ना लाला बिल्कुल ना दूंगी सत्यनारायण भगवान को। चल ठीक है। बोले मैया बाहर गए, वहां से जाकर के बढ़िया कुतिया के 3 पिल्ला पकड़ के लाए और सीधे पिल्ला उठा के बढ़िया सत्यनारायण की गद्दी पे और बढ़िया सिंहासन में लाई के विराजमान कर दिए। और कहते हैं अरे गोपी तू कहा कर रही है? अरे नेक देख तो ले, सत्यनारायण भगवान प्रकट है गए तेरे घर में। पर महाराज चले आए, अनेक प्रकार का उत्पाद करते हैं महाराज। अब क्या होता है आगे चल के, एक गोपी के यहाँ जाते हैं और भाई गोपी के यहाँ पहुंचते हैं तो उस दिन तो सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं महाराज। तो पहले तो बछड़ों को छोड़ा, बछड़ों को छोड़ करके फिर पहुंचे महाराज। तो बोले क्या हुआ? थोड़े से बोले सोने में थोड़े रात्रि में कोई काम था, काम के वजह से थोड़े हम लेट सोए। तो बोले क्या करते हैं? बोले मैं आई तो जैसे ही मेरे जमाई आए भाई और मेरी छोरी आई तो वे आकर के सोए गए और कन्हैया आयो, उन्होंने कहा अरे नयो नयो मेहमान आयो है कोई। तो क्या करो कि जो मेहमान आए उनके बड़ी बड़ी बढ़िया दाढ़ी, और जैसे ही आए बड़ी दाढ़ी तो जैसे ही दाढ़ी रखा के आए, आकर के विश्राम किए और कन्हैया सवेरे सवेरे आयो तो मैं तो ना मिली और मेरे जमाई और छोरी सो रहे। तो जैसे ही आए तो बाद मेरी छोरी की चुटिया और मेरे दमाद जी की दाढ़ी और मैया बांध के और वहां से कहते हैं कि हवा। और महाराज जैसे हवा कही और मैं उठ के भगी जैसी, तो मेरी पति की दाढ़ी और मेरी चुटिया दोनों की इतनी भगते जा रहे, वे कहे रुको रुको, उतने वाले के दई के हवा। तो महाराज भगे के हवा कहाँ है? देखो जो दाढ़ी तर रही होते उनकी चुटिया तर रही। मैया अब तो हद कर दियो लाला। ऐसी प्रकार की मैया शरारत करे कन्हैया और अनेक प्रकार के और ब्रज गोपिकाओं के मनोरथ भी पूर्ण किए महाराज। अब एक दिन क्या होता है महाराज, मैया सुंदर कन्हैया को आज बढ़िया पैजनिया पहना करके मैया बढ़िया श्रृंगार कियो, श्रृंगार करके लाला तू चोरी काहे को करे? नंद बाबा के यहाँ इतनी गाय है, माखन मिश्री की कोई बड़ी मैया ये गोपियां हैं गाय, ये झूठ बोले ना लाला कन्हैया तू बड़ो है जावे को, तू ऐसा कर, तू ये सब कामने छोड़ दे, नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी तो बहू ना देगो कोई। मैया बहू कहा होए? तो बोले मैया, बोले लाला बहू ना जाने तू? बोले ऐसो है? तो बोले बेटा तुझे सब कछु बंद कर दे, ऐसो कर मैं तो एक छोटी सी बहू लाए दूंगा। तो बहू लाए दूंगी तो मैया सच में लाए देगी? मैं आज के बाद माखन मछली ना खाऊं, चोरी करके बिल्कुल ना खाऊंगा, तो मुझे बहू ले। तो वो कहने लगे, तो उन्होंने कहा ठीक है बहू ला करके। तो बोले कितनी? बोले ऐसे मैं गाय चराने के ताई जाऊं तो जाकर के इतनी सी लेके आइयो कि मैं जेब में रख लूं भाई और आराम से घूम फिर के बढ़िया आऊं और भाई जेब में ही रख के वापस ले आऊं। अब तो भैया कन्हैया हट करने लगे और कहने लगे मैया अब तू मेरी शादी कराए दे, तूने मुझसे कही मुझे एक छोटी सी दुल्हनिया लाए दे भैया। तो सुंदर भाव के साथ में श्रवण करेंगे तो क्या कह रहे कि राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो राधिका गोरी से,
फिर भागे चोरी से मैया जरा मेरो घर अरे हो अरे ये सुन ले माँ मेरी राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया चराए दे मेरो घर क्यों नहीं प्यार करते तेरी मैया नाई कराओ क्यों नहीं प्यार कराए तेरी मैया नाई कराओ आज की बात कोई मैया तेरी नगरी पर ना आओ आज की बात तेरी मैया तेरी नगरी पे नहीं आओ आएगा अब जीत हार राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया चराए दे मेरो घर राधिका चोरी से प्रेम की चोरी से मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट नहीं खोलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी दाऊ से क्या कहो बेटे के द्वार पर राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया चराए दे मेरो घर राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया चराए दे मेरो घर सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए सुन बातें काना की मैया बेटी मुस्काए नींद बलैया मैया मोहे विड़े से लगाए नींद बलैया मैया मोहे विड़े से लगाए नजर लगी लग जाएगा मेरे लाल को राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो घर राधिका चोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो घर
मैया करा रे मैया करा रे मैया करा रे मैया करा रे वृंद के लाला की इसके बाद में मैया से जब कन्हैया कह रहे हैं मैया तू मेरो राधिका गोरी से विवाह करवा दे, मैं आज के बाद बिल्कुल चोरी ना करूंगा। अब आगे चल के क्या होता है महाराज, और अनेक प्रकार की लीला कन्हैया ने की। अब एक दिन क्या होता है महाराज, एक दिन ब्रह्मांड घाट पर मैया को एक दिन जब कहने लगे महाराज कि बलराम जी महाराज कहने लग गए कि लाला कन्हैया तुम माटी क्यों खाए, माटी क्यों खाए, मैया से बोलना पड़ेगा कि लाला कन्हैया माटी खाए। देखो कन्हैया ने कही देखो बलराम दादा शांति बनाए रखे, राधे राधे। तो महाराज कहने लगे भैया देख मैं तेरी बात कछु ना कहूं, तू मेरी मत कही। तो बलराम दादा यदि तुमने मैया से कही ना कि लाला कन्हैया माटी खाए, तो मैं मैया से बोल दूंगा कि बलराम दादा भांग को गोला खाए। तो बलराम दादा ने कही भैया लाला मैं कछु ना कह रहा हूं, तू कछु मत कही। अब एक दिन और क्या होता है महाराज, जब उन्होंने मिट्टी खाई तो अचानक मैया को ऐसा लगा कि कन्हैया ने कुछ मुख में रखा हुआ है। तो जैसे ही मैया ने पूछा लाला कन्हैया तूने क्या खायो, कह रहे मैया मैंने कुछ ना खायो। नहीं लाला तूने कुछ खायो है। तो जो रमण रेती पड़ती है वहाँ ब्रह्मांड घाट है, वहां पर मैया को सारे ब्रह्मांड के दर्शन कन्हैया ने कराए थे। तो महाराज वहां पर जाकर के उन्होंने कहा कि लाला कन्हैया तू माटी क्यों खाए, अरे मैया बिल्कुल ना खाऊं मैं माटी। बोली अबे तूने कुछ खायो, मुझे ऐसा लगो। चल लाला ना मान रहा तो एक काम कर तू वहां करिए। जैसे ही महाराज कन्हैया ने देखा कि मैया को ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। मैया ने देखा कि जैसे ही मुख में देखा सारा ब्रह्मांड, ब्रज 84 कोष मंडल उसमें नजर आया। महाराज मैया यशोदा खड़ी है, कन्हैया खड़ा है। मुख मंडल में जब महाराज देखा तो मैया कुछ समय के लिए तो महाराज बेहोश हो गई, और जैसे ही होश खुला कहा कन्हैया तू आ करिए। कन्हैया ने कहा मैया ने कुछ देख लियो लगे। तो जैसे ही पुनः उन्होंने फिर वो पर्दा हटाया और तुरंत मुख खोला तो देखा तो महाराज कुछ भी नहीं। और जाकर के उसके बाद में मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और आगे चल के भगवान ने दामोदर लीला की। दामोदर लीला के द्वारा अर्जुन के जो 5 वृक्ष थे और कुबेर के द्वारा जो श्रापित थे उनका भी परमात्मा ने कल्याण किया। इसके बाद में जब देखते हैं तरह तरह के अकासुर बकासुर इत्यादि सब कंस राक्षस भेजता रहता है महाराज, तो आज मन में विचार आया कि अब यहाँ ध्यान रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षस इत्यादि आते रहते हैं। उपनंद ने कहा बोले ऐसा करो कि यहाँ से कहीं और चलना चाहिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए कहीं और चलते हैं। तो आज मन में विचार किया तो सभी बड़े बूढ़ों को बुलाया और बुला करके कहने लगे महाराज बोले ऐसा करो कोई ऐसी सुंदर जगह देखो जहां पर चल करके अपन बड़े सुविधाजनक व्यवस्था में जाकर के रहेंगे। अपनी गायों को महाराज यहाँ पर चलने की व्यवस्था होगी।
फिर कहने लगे महाराज उसके बाद में क्या होता है महाराज, तो जो नंद के जो भाई हैं उपनंद, उन्होंने कहा बोले ऐसा करो, एक बहुत सुंदर जगह है जहां पर अपने गायों को चरने के लिए महाराज सुंदर स्थान है, सुंदर पतित पावनी माँ यमुना का पावन तट है जिसको वृंदावन कहते हैं। तो बोले वहाँ सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से होगी महाराज। तो आज सारे जो ब्रजवासी हैं सबको लेकर के वहाँ जाते हैं। तो सब लोग अपने बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी तो यहाँ चलती थी, अभी भी चलती ना, बैलगाड़ी में पहले कलश यात्रा हुई थी। तो महाराज सब ब्रजवासियों ने अपने सब ब्रजवासियों को अपने बैलगाड़ी में सामान भरा महाराज, और सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर के आज नंदगांव से महाराज वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो वहां पर जाकर के उन्होंने बताया कि ये बताइए कि वृंदावन तो जाएंगे लेकिन वहां की व्यवस्था क्या है महाराज। तो व्यवस्था बताते हैं, उपनंद कहते हैं महाराज कि वनम वृंदावनम नामम पश्यवम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यात्रणमिजोजरम। बोले महाराज वनम वृंदावनम नामम, बड़ा सुंदर ही वन है जहाँ पर किसका है, बोले वृंदा यानी तुलसी, वन यानी जंगल। बोले तुलसी का जहाँ पर बने ऐसा सुंदर वृंदावन है महाराज। तो किसी कवि ने बहुत सुंदर भाव में एक प्रकट किया है। तो उपनंद कहते हैं महाराज वे वृंदावन इसलिए नहीं बनाया है, वे वृंदावन रसिकों के लिए बनाया है। तो इसलिए कहते भी हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। महाराज वहां पर आप जाओगे तो सब लोग राधे राधे ही कहते मिलेंगे। आप कोई साइड में भी आओगे, आपका भी भाई साइड हो ना, कोई सुनने वालों ना है। रिक्शा वाले भी राधे राधे बोलते हैं महाराज, और राधे राधे बोलते रहते हैं महाराज। और उसके बाद में उन्होंने कहा डाल डाल और पात पात पे भी श्री राधे राधे का उच्चारण होता है महाराज। उसके बाद में फिर उपनंद कहते हैं कि वहाँ की इतनी सुंदर शोभा है कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बनाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जरित चारों आदर विचाही जहाँ, और भ्रांति प्रीति भांति कुंज कुंजन से सजाया है। ओ भारत का भूषण तिलक तीन लोकों का, ओ भक्तों के पास तो वृंदावन बनाया। तो ऐसा सुंदर भाव महाराज उन्होंने प्रकट किया। और वहां पर सब रसिक जन जो रहते हैं महाराज, तो भाई ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और सुंदर वहां पर यमुना का पुलिन तट है। तो बड़े सुंदर भाव में कहा है कि मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को, अली मोहे लागे वृंदावनी को। मोहिला
ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को गोविंद जी को हरि मोहे भक्ति अपना को वही प्रेम नामो निर्मल नीर बढ़ते अपना को निर्मल नीर वही प्रेम नामो ओझल दूत नहीं को ओझल दूत नहीं को हरि मोहे लागे वृंदावन नीको हरि मोहे लागे वृंदावन लागे वृंदावन नीको हरि मोहे लागे वृंदावन नीको हरि मोहे लागे वृंदावन नीको हरि मोहे लागे वृंदावन रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को मुकुट धरे तुलसी को हरि मोहे लागे वृंदावन नीको हरि मोहे लागे वृंदावन लागे वृंदावन नीको हरि मोहे लागे वृंदावन नीको हरि मोहे लागे वृंदावन नीको हरि मोहे लागे वृंदावन गुलशन गुलशन फिरत राधिका गुलशन गुलशन फिरत राधिका सबसे भयो मुरली को सबसे भयो मुरली को मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर भजन बिना सब को भजन बिना सब को
वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद में महाराज आज सभी नंद उपनंद इत्यादि सभी लेकर के श्री धाम वृंदावन आ गए महाराज। और जैसे ही जब वृंदावन धाम आए तो वृंदावन धाम के पास में जो गिरिराज गोवर्धन पर्वत है वहां पर सुंदर घास दिखाई दी महाराज। और वृंदावन में यमुना किनारे पर बहुत सुंदर घास दिखाई उनको पड़ी। तो भाई सब मन में विचार करने लगे। आज कन्हैया कहने लगे महाराज मैया से कहा मैया मैं अब गैयों को चराने के लिए जाऊंगा, पहले बछड़े लेकर के जाते हैं। तो विचार किया सब लोग, तो आज ग्वाल बाल मिलकर के सब बछड़े चलाने के लिए जाते हैं महाराज। एक दिन क्या होता है वहां पर एक बछड़ा नाम का एक दैत्य आता है और बलराम जी महाराज उसको देखते हैं कि यह बछड़ा कहाँ से आ गया महाराज, और यह तो हमारा नहीं है। और जैसे ही बलराम जी उसके पास गए महाराज तो एकदम से उसने बलराम जी के ऊपर झटका और वहां जाकर के कृष्ण और बलराम ने बछड़ा का उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और आगे जाकर के एक धेनु का असली गधे का रूप बना करके आया महाराज। उसका भी गोविंद ने गोविंदाय नमो नमः बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे चल के बकासुर का भी वध किया। एक दिन क्या होता है यमुना के किनारे पर चलते हैं महाराज, वहां जाकर के एक सर्प एक अजगर के रूप में एक पड़ा हुआ रहता है महाराज। और जब उसको देखा महाराज तो देख करके आज वह पड़ा हुआ है कंस का भेजा हुआ राक्षस कि वहां पर पहुंच गए, पता लगा लिया है। तो आज कृष्ण बलराम और सभी गोप ग्वाल वहां पर चलाने के लिए गए, गाय बछड़े इत्यादि लेकर के गए महाराज। तो मुख खोल करके पड़ा है महाराज। जैसे ही देखा तो मुख ऐसे खोल करके रखा है। सारे ब्रजवासी जैसे ही अंदर जाते गए और जैसे ही महाराज गए तो जाकर के देखा तो जैसे ही कन्हैया इधर उधर से ये घूमते घामते जैसे ही गोविंद आए, आकर के जैसे ही गोविंद ने प्रवेश किया महाराज अगासुर के मुख में, अगासुर ने तुरंत मुख बंद कर लिया। अब सारे ब्रजवासी छटपटाने लगे महाराज, घबराने लगे अब क्या करना चाहिए। और वहां जैसे ही पहुंचे महाराज तो अब तो गोविंद ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया महाराज। एकदम से शरीर फुलोया महाराज और उसके मुखमंडल से छेद करते हुए सारे ब्रजवासियों को निकाल करके अपना बाहर आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया। और वहां जब सीधाम वृंदावन आए तो एक दिन केसी नाम का जो दैत्य था उसका भी उद्धार परमात्मा ने केसी घाट पर किया, जहां पर आज वृंदावन में केसी घाट स्थित है। वहां पर केसी का उद्धार किया था, इसलिए उसका नाम केसी घाट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज वहां पर जाकर के एक दिन सुंदर कात्यायनी का माता का हुआ मंदिर है और सुंदर सभी जगह भ्रमण करते हैं ब्रजवासियों के साथ में आज गोविंद, और गायों को चराने के लिए जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, अचानक समय आता है महाराज कि जब दीपावली का समय आता है, दीपावली के समय के बाद हमारा जो 56 भोग लगता है महाराज, उसी समय सारे ब्रजवासी जो थे वे देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। तो देवराज इंद्र की पूजा के लिए आज 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे थे महाराज, क्योंकि वे बारिश जब कराएंगे तुम्हारी गायों के लिए चारा इत्यादि की व्यवस्था होगी महाराज। तो आज सारे ब्रजवासी प्रसाद बना रहे हैं महाराज। तो आज कन्हैया ने देखा और मैया से पूछते, मैया ये क्या कर रहे हो आप? तो मैया ने कहा, देखो अपने यहाँ पर जो देवराज इंद्र हैं, इंद्र देवता की पूजा होती है, और जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तो महाराज जल की वृष्टि करते हैं। तो जल की वृष्टि करते हैं तब अपने गायों की व्यवस्था होती है, उनकी पूजन हो रही है। तो आज कन्हैया जब सब जगह थे तो घूमते घूमते सब जगह उन्होंने देखा था। तो कहने लगे, मैया ये बताओ मुझसे बड़ो कोई जय जय है क्या है? अरे लाला कन्हैया,
देवराज इंद्र यदि कुपित हो जाएंगे, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। उन्होंने कहा मैया एक काम करो, एक मेरो बाबा है, एक मेरो देवता है, तुम बाकी पूजा करो, वो तुम्हें सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करेगो। मैया ने कही लाला बाबरो है गो का, इतनी सालों से जा चली आ रही परंपरा, जा परंपराएं कैसे तू चेंज कर देगो भैया लाला। उन्होंने बुलायो बाबा एक काम करो, इतने दिनों से अपन पूजन कर रहे हैं, यदि एक बार ना करेंगे तो का पानी ना बरसावे। चलो एक काम करो, ऐसा कर लो कि तुम आधे ब्रजवासी जो हो वो इंद्र की पूजा कर लो, और आधे जो हो तो वे गिरिराज बाबा की पूजन कर लो। बोले नाए, बोले ये बताओ तो ये बताओ, आधे लोग यदि करेंगे तो उनके खेत पे ही पानी बरसावेंगे क्या? बोले नाए लाला कन्हैया ऐसा ना होए। पर सबन ने विचार कियो यार छोरा कह रहा है तो कोई बात ना, जाके बात मान लो। उनने कही भैया ठीक है। तो बोले जा बता भैया लाला कन्हैया तुम्हारे गिरिराज बाबा का भोजन लगे वो का पूजन करे इनको? तो बोले का करे इंद्र को बढ़िया पूरी सब्जी हलवा जो थोड़ा बहुत बनायो वो पूजन कर दे तो प्रसन्न रह जाएगा। लेकिन बोले ना बाबा ऐसा तो ना चले, मेरो जो गिरिराज बाबा है काहे बाको तो 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए। बोले कोई बात नहीं कन्हैया 56 प्रकार के व्यंजन बन जावेंगे। तो आज उन्होंने विचार किया आज से पूरे सब इंद्र की पूजा बंद करेंगे महाराज, और गिरिराज बाबा की बोले यहाँ से 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, वो कोई बात ना चलेंगे। तो वृंदावन से 20 किलोमीटर गिरिराज जी महाराज 21 किलोमीटर का पर्वत है। तो महाराज उसके बाद में जब हमने कही चलो ठीक है, तो सारे ब्रजवासी बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और बढ़िया अपनी बगल वाली गाड़ियों में बढ़िया सामान को रखो, वो सारे बढ़िया जय जयकार लगाते हुए आज गिरिराज जी की पूजा के लिए तैयार हुए। वो गिरिराज जी की पूजा गिरिराज जी के लिए चलते हैं। तो 20 किलोमीटर जाने में तो समय लगेगा, तो इसलिए धीरे धीरे सभी लोग नाचते झूमते हुए बढ़िया श्री गिरिराज धरण की ओर चलेंगे। तो महाराज कई लोगों से कहा तो भाई कहने लगे महाराज कि देखो अब तो हमारा मन गिरिराज में लग चुका है, इसलिए अब तो हम गिरिराज जरूर जाएंगे महाराज। तो सुंदर भाव में आगे बढ़े महाराज भजन के साथ वह कहने लगे महाराज थोड़ा समय पर भजन वजन लेके पूरी बन गई, भजन ज्यादा करो थोड़ा यानी मामूली थोड़ा बढ़ा के अपने एग्जाम चालू है थोड़ा तो महाराज तब वह कहते हैं महाराज कि गिरिराज की पावन तलहटी में चलते हैं तो गिरिराज भगवान हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करेंगे। तो कहते हैं भाई गिरिराज गोवर्धन है, भाई कौन है? गिरिराज गोवर्धन बताते हैं कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो महाराज भाई गोवर्धन भगवान जब वहां पर महाराज एक बार राजा राघवेंद्र सरकार को राजा राघवेंद्र सरकार जब बन गए महाराज, तो वहां पर लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगती है, तो हनुमान जी महाराज को भेजते हैं कि जाओ भाई बूटी लेकर के आओ महाराज। तो महाराज उन्होंने जल्दी करने के कारण गए और जाकर के उस पर्वत को महाराज रख देते। तो जैसे ही वहां लाकर के रखा और वहां जाकर के देखा, क्योंकि तुमसे हमने मंगाया था कि बूटी लेकर के आना, तो पर्वत लेकर के आ गए महाराज। तो उन्होंने जाकर के जैसे ही वहां लौट करके आए और आकर के जो पर्वत था महाराज उसको गिरिराज जी में ला करके रख दिया। तब वहां ला करके रखा तो भाई कहने लगे महाराज कि देखिए हमको आपने बुलाया
कि चलो तुम परमात्मा के काम आओगे, एक ना एक दिन तो परमात्मा की सेवा में तुम कार्य करोगे, लेकिन हमको तो अधूरा ही रख दिया महाराज। तो वे कहने लगे कोई बात नहीं महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि भी द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा, वहां पर उसी समय आकर के तुम्हें सेवा का अवसर देंगे महाराज। तो इस प्रकार से जब उनको वचन दिया महाराज, तो आज उस पर्वत को ला करके वहां रख दिया था। वो कृष्ण अवतार जब होगा तो आकर के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे और तुमको धारण करेंगे और सभी प्रकार की तुम्हारी कामनाएं को करेंगे महाराज। उनको वचन देकर के हनुमान जी महाराज वहां रख करके महाराज चले जाते हैं। तो वही गोवर्धन पर्वत वहां पर विराजमान है महाराज। सुंदर गिरिराज जी की वहां परिक्रमा लगाई जाती है। 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है कहते हैं, वहां पर कई लोग परिक्रमा, ब्रजवासी लोग तो आज भी प्रतिदिन की परिक्रमा महाराज सुबह 3 बजे चालू करके 3-4 घंटे में परिक्रमा लगा लेते हैं। और रात्रि में वहां पर 3 परिक्रमाएं। हम लोग भी कभी कभी जब होता है, जब मन होता है तो सभी लोग मिलजुल करके चले जाते हैं, तो रात्रि में ही परिक्रमा लगाते हैं। तो एक परिक्रमा जो ऊपर लगाते हैं तो रोड से लगाते हैं, और एक थोड़े से अंदर जाकर के जो रेलिंग लगी हुई है वहां से परिक्रमा लगा करके चलते हैं हमारा। और एक बिल्कुल जो पर्वत है, उस पर्वत की ही परिक्रमा अंदर बालू है, उसी के अंदर परिक्रमा लगाई जाती है। तो वहां पर अनेक स्थान पड़ते हैं। तो सबसे पहले वहां से जब परिक्रमा प्रारंभ करते हैं महाराज, तो दान घाटी का जो स्थान है वहां से प्रणाम करके गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। और पूछरी का लोटा आन्योर गांव आजा राजस्थान में आता है गिरिराज जी। तो वहां से चलते हैं परिक्रमा लगाते हुए, तो एक जगह पड़ता है जतीपुरा। वहां पर कहते हैं कि यहाँ पर जब उनका वो होता है तो जाकर के श्रीनाथ जी में यहाँ पर होती है शयन आरती, यहाँ पर होती है तो मंगला आरती श्रीनाथ जी में होती है। तो जतीपुरा में उनका सुंदर स्थान बना हुआ है। तो वहां पर जाकर के दूध इत्यादि चढ़ाते हैं। उसके बाद में फिर महाराज और आगे जाकर के करते हैं, तो और अनेक स्थान वहां पर हैं। और आगे जब चलते हैं महाराज, वहां पर राधा कुंड, कृष्ण कुंड और कंगन कुंड भी है महाराज। कंगन कुंड है जो महाराज, तो वह कंगन कुंड का भी वहां पर दर्शन होता है। तो कंगन कुंड बोले एक बार क्या होता है, राधा रानी का कंगन जो था वह कंगन उस कुंड में गिर गया था। तो उस कंगन को ढूंढने के लिए गोविंद ने जाकर के उस कंगन को ढूंढा था महाराज। वहां से और आगे जब चलते हैं, चलने के बाद में फिर पड़ता है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर पड़ता है। एक बार राधा रानी की इच्छा हुई महाराज कि जो पारिजात के जो फूल रहते हैं महाराज, वही कुसुम थे और उनको बीन करके महाराज लाए। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी को गजरा बना करके इनको सजाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नीचे डले हुए जो पुष्प थे, इन पुष्पों को कहीं धोना चाहिए महाराज। तो वहां उन्हें अपने मन से सरोवर प्रकट किया महाराज। वहां पर जल धोने के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि यमुना जी तो वृंदावन में है महाराज। लेकिन उन्होंने सुंदर सरोवर का निर्माण किया महाराज, और ऐसा सुंदर सरोवर का निर्माण किया जिसमें आकर के वह पुष्प गोपाल धोने लगे। तो वह कुसुम सरोवर के माध्यम से वहां कुसुम सरोवर में पुष्प हुए, इसलिए उसको कुसुम सरोवर कहते हैं। आप लोग यदि कभी गए होंगे तो परिक्रमा लगाया होगा, तो जैसे ही आप चलते बड़े अच्छे आकार का बना हुआ है, आगे जल भरा हुआ है, पीछे साइड मंदिर बना हुआ है, उससे परिक्रमा लगा करके फिर आते हैं मुखार बिंद। वहां पर मुखार बिंद है, वहां से दर्शन करके फिर सीधे जब गिरिराज जी की पूजन करने के लिए सभी ब्रजवासी परेशान हो गए महाराज। तो उन्होंने जब सारे ब्रजवासी परेशान हो गए कि मेरे लाला कन्हैया जी तेरो गिरिराज बाबा इतनो स्नान कर रहे हो, जाने कब से नहीं नहायो।
तो जब ब्रजवासी जल ले लेकर के परेशान हुए महाराज, तो गोविंद ने अपने नेत्रों से मानसी गंगा को प्रकट किया। तो ये 21 किलोमीटर के बीच में जितने भी यहाँ से प्रारंभ किया, बहुत से स्थान पड़ते हैं, वहां से करके सीधे जब दान घाटी बुखार बिंद मानसी गंगा पर पहुंचते हैं, वहां पर अपनी परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा श्री गिरिराज पर्वत है, और उसी गिरिराज पर्वत की ओर सभी ब्रजवासी जा रहे हैं, और हम और आप भी मिलकर के सुंदर झूमते हुए मस्ती में भजन के साथ में गिरिराज जी महाराज के लिए प्रस्थान करेंगे। तो एक मन कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा वृंदावन धाम जाने के लिए। तो कहते हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सभी लोग झूमते हुए गिरिराज जी के पावन तलेटी में चलेंगे, बैठ करके नहीं रहना, क्योंकि झूमते हुए वहां परिक्रमा लगती है, तो झूमते हुए सभी लोग चलेंगे गाँव। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को सभी लोग झूमेंगे, खड़े होकर के ऐसे परिक्रमा नहीं लगाई जाती। मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। सखी नहीं माने मेरो मनवा, 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 मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। ऐसे खड़े नहीं हो रहे, झूमते हुए जाया जाता है इस्लाम गोवर्धन करके। गोवर्धन धाम करके पहले हमारे मुझे जी जाएंगे, घूमते जाएंगे दोनों लोग। श्री वृंदावन हरि लाल की। कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की जय परिक्रमा, सात कोश की गौ परिक्रमा, सात कोश की गौ परिक्रमा, सात कोश की जय 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 परिक्रमा। मौन सी मैं तो मौन सी, मैं तो मौन सी गंगला मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो मौन सी गंगला मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा, मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ।
शेर की नैन कराए ये बाकी के लोग खड़े ही रहेंगे छप्पन भोगना मतलब। देखिए झूमते हुए गिरिराज जी जाया जाता है तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। सभी लोग मस्ती में झूमेंगे और झूम करके गिरिराज की ओर चलेंगे, फिर सुंदर छप्पन भोग लगेगा कि सभी लोग आगे आ जाएं, उधर से नहीं हो तो सबको नाचना पड़ेगा। 84 से जिसको बचना है सबको झूमना पड़ेगा मस्ती में। श्री गोवर्धन महाराज चलिए ऐसे नहीं, देखिए सब जब गिरिराज जी जाते हैं तो कहते हैं सब कुछ अर्पण करके आया जाता है गिरिराज जी महाराज। तो सुंदर बड़े भाव के साथ किसी ने कहा है कि अर्पण करके तन मन धन, अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो ले चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो ले चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके चलो चले सब गोवर्धन।
खोल के चलेंगे परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन मन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन मन चलो चले सब गोवर्धन गिरिराज धरण की जय। महाराज अब चलिए सभी लोग बैठिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठा। अभी छप्पन भोग प्रसाद मिलेगा सबको।
शिराधे बैठ जाइए, छप्पन भोग आ रहा है, बैठो सभी लोग। इसके बाद में महाराज कहते हैं कि जब गिरिराज जी पहुंचे महाराज, तो वहां पर गिरिराज बाबा को सभी ब्रजवासी निहार रहे हैं महाराज। और ऐसे नहीं आए, उन्हें सब लोग ब्रजवासी गाय गोपर बछड़े इत्यादि सब पूरी गृहस्थी लेकर के आए गिरिराज जी की पूजन करने के लिए। तो हम और आपके बीच में गिरिराज जी महाराज की झांकी आएगी और हमारे मुख्य यजमान जी पूजन करते जाएंगे और सभी लोग भी पूजन करते जाएंगे। उसके बाद में आरती होगी। सुंदर ब्रजवासी आए, आकर के स्नान करवाना प्रारंभ किया महाराज। तो जैसे ही आए तो आज 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर के लाए हैं महाराज। तो आकर के पूजन करते हैं। तो जैसे ही गिरिराज जी महाराज के जाकर के सभी प्रणाम करते हैं, कहते हैं बाबा अब हमारे मनोरथ आप पूर्ण करेंगे, हम आपकी पूजा करेंगे महाराज। जाओगे कर ले तो ना आप तैयार है ना? हाँ तो बुलाओ ना, बहुत अच्छा कह रहे हैं। उनको बोलिए मुख्य जो जी खड़े हो जाएंगे, आइए गंगा जी का पूजन करेंगे। आओ सांवरिया बेनामो, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, उमर सांवरिया करे मनोहर जी।
श्रद्धे देखिए, यजमान जी ने पूजन किया है और सभी लोग आप पूजन करना चाहेंगे तो गिरिराज जी की पूजन करते जाएंगे। अभी थोड़ी कथा श्रवण करेंगे कि जैसे ही महाराज सारे ब्रजवासी आज गिरिराज पूजन करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां जाकर के इसको चालू कर, और जैसे ही पहुंचते हैं महाराज तो जल की धारा वहां पर चढ़ाते हैं, स्नान करवाते हैं। भैया एक ब्रजवासी बोलो लाला कन्हैया, तू ये बता पहले कि तेरे जो गिरिराज बाबा कितने दिन से ना नहाए हो भैया, और जो गिरिराज बाबा ने कितने दिन से 9 जल डाल दियो लेकिन अभी तक जाके मूछों के लिए ना है भाई, ये गिरिराज बाबा का परेशान कर दे वो हमको का। तो जैसे ही जब ब्रजवासी भक्ति भक्ति महाराज थक जाते हैं कि उसके बाद में फिर जब कन्हैया समझते हैं कि आज ब्रजवासी महाराज बहुत परेशान हो गए तो आज गोविंद अपने ही मन से मानसी गंगा महारानी को प्रकट करता, बोलो मानसी गंगा महारानी की। उसके बाद में महाराज सुंदर स्नान करवाने लगते हैं गिरिराज जी महाराज को, और दूध की धार चढ़ाते हैं और सुंदर पंचामृत इत्यादि से स्नान कराते कराते महाराज चकाचक स्नान करवा करके अब क्या करते हैं, अब बोले सब ब्रजवासी जैसे ही महाराज भोग लगावे के ताए तो ब्रजवासी ला करके उनको 56 भोग दे रहे हैं। तो 56 भोग में क्या क्या बना है, क्या क्या बना बताओ कोई ये नहीं पता। तो आज सुंदर 56 भोग बने हैं महाराज, तो सुंदर गिरिराज जी के भोग के लिए लगा रहे हैं। तो कहते हैं कि क्या बना है 56 भोग में, के खुरचन है खीर मोहन खिरिसा और खुरनी, ओ खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोन तार में बाटी मटरी मसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, अरे भुजिया नमकीन सेब सटिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, और मधुपर श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग को सजाई है, भृगराज धरण की जय। जब महाराज गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया और जैसे ही ब्रजवासी लाते जा रहे भैया, तो सारे ब्रजवासी लाते जा रहे, गिरिराज बाबा पाते जा रहे महाराज। आज एक सका बोलो लाला कन्हैया, तू ये बता तेरे जो गिरिराज बाबा कब को भूखो है, आज हमें कछु इतने दूर से चढ़ के आए हैं, कछु हमें वचन देगो कि नहीं। आज ब्रजवासी लान लगाए जा रहे, उठा उठा के भोजन लगाए जा रहे, गिरिराज बाबा पाए जा रहे, कह रहे लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों। और जैसे गिरिराज बाबा पाते जा रहे महाराज, अब तो जैसे पता चलता है इंद्र को महाराज, तो कहते हैं कि इंद्र बड़ा क्रोधायमान हो जाता है और मेघमाला को आदेश देता है कि तुम जाओ और जाकर के आज जो ब्रजवासी हमारी पूजा करते थे, आज वह पूजा गिरिराज गोवर्धन नाथ की कर रहे हैं महाराज। तो जैसे इंद्र ने बहुत तेज से महाराज बादल गरजा, बारिश चलना चालू कर दिया, मेघमालाओं को आदेश देकर के इतनी बारिश करो ब्रज में कि ब्रज पानी में बह जाएगा। तो जैसे ही महाराज भोजन पवाते पवाते जैसे इतनी बारिश आई महाराज, सारे ब्रजवासी घबरा लाए लग गए और कहने लग गए लाला देख कन्हैया, हमने तुमसे कही थी इंद्र यदि क्रोधायमान हो गया महाराज तो फिर हमारी कौन रक्षा करेगा। तो जैसे ही गिरिराज, जैसे ही ब्रजवासी घबराए लाला कन्हैया मत घबराओ, लाला कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासी बिल्कुल मत घबराओ। बोले गिरिराज बाबा ने मेरे कान में कही है, बोले ऐसा है आप मुझे उठा करके ऊपर कर लो महाराज, तो पूरे सब लोग उसी पर्वत के नीचे आ जाओगे, कितनी भी बारिश होए कुछ बिगड़ने वाला नहीं है महाराज। तो आज जैसे ही महाराज बारिश करना प्रारंभ किया इन्होंने, तो तुरंत महाराज उठा कर दे दो नहीं
उसके बाद में महाराज जैसे ही सारे ब्रजवासी घबराते हैं, कन्हैया ये क्या कर दिया, और जैसे ही तुरंत गिरिराज गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी अंगुली पर बालकृष्ण प्रभु धारण कर लेते हैं, सारे ब्रजवासियों को उसी के नीचे खड़े कर लेते हैं। महाराज इंद्र ने आदेश दे दिया था, और जब देखा इतनी बारिश हुई महाराज, तो आज उस गिरिराज की तलहटी में सभी खड़े हुए महाराज, और जैसे खड़े खड़े सुंदर गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, सुंदर भाव के साथ में वहां पर गायों को ले, बछड़ों को लिया, सारे ब्रजवासियों को लिया और लाकर के पर्वत के नीचे खड़ा कर लिया महाराज, और सुंदर भाव में गाने लगे कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, गैया छोटे छोटे छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटी गैया छोटे छोटे छोटा सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। देखिए जिसको गिरिराज जी की पूजन करना है पूजन ही करते जाएंगे, भजन भी चलता रहेगा, पूजन करते करते भजन को श्रवण करते जाएंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। करते रहेंगे, फिर आरती होगी ना, तो जो लोग पूजा करना चाहते हैं वो खड़े करके पूजा करते जाए। काली काली गैया गोरे गोरे बाल, काली काली गैया गोरे गोरे बाल, सावरा सलोना मेरो मदन गोपाल, सावरा सलोना मेरा मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
गिरिराज धरण की जय। श्री राधे। श्री राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। देखिए सभी लोग बड़े प्रेम से और भाव के साथ में गिरिराज जी का पूजन करेंगे। बड़े परम सौभाग्य की बात है जो कि साक्षात गिरिराज धरण ब्रज से चल करके आपके यहाँ नगर में पधारे हैं। देखिए ये ऐसा अवसर आपको, आप यहाँ से वृंदावन जाओगे, गिरिराज जी जाओगे, तब जाकर के आपको गिरिराज जी के दर्शन हो पाएंगे। परंतु हनुमान जी महाराज की कृपा, आप सभी का अथक प्रयास कि आप सभी लोगों ने बड़ा ही परिश्रम करके 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने नगर में रखा और उसका आनंद आप सभी लोग ले रहे हैं। और कल यहाँ पर बड़ा ही सुंदर दिव्य महाराज आप लोग दर्शन करेंगे। पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी से श्रवण करेंगे और महाराज का दर्शन भी करेंगे। कथा के विश्राम में कल यहाँ पर रुक्मिणी मंगल, यानी कल यहाँ पर क्या होगा, भगवान का विवाह महोत्सव। आज मेरे श्याम की शादी है, तो सभी लोग जैसे बारात में जाते हैं ना, सुंदर तैयार होकर के सज धज के, ऐसे तैयार होकर आना। पार्लर कोई मत जाना, तो पार्लर जाओगे तो वहाँ खर्चा होगा, वो खर्चा आप लोग कन्यादान में कर देंगे। पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया बढ़िया तैयार होकर के आना। भाई लोग सब बराती बन के आएंगे, माताएं सब बराती बन के आए, घराती बन के आए। और कल सभी को रुक्मिणी जी का कन्यादान करना है। कन्यादान महादान, यानी आप सभी जानते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। तो कल यहाँ पर जगत जननी माँ रुक्मिणी जी का कन्यादान होगा। सभी लोग वस्त्र आभूषण इत्यादि, साड़ी सोना चांदी जो भी आपको सुनता है, आप कन्यादान अवश्य करेंगे। और सभी लोग ठाकुर जी के विवाह महोत्सव में धूमधाम से हर उल्लास के साथ में आनंद लेंगे। और एक सूचना कि पूज्य महाराज श्री का वृंदावन में आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। कई ऐसे हम आपको बताना चाहते थे पर नहीं बता पाए, आप सभी को बता रहे हैं कि पूज्य महाराज श्री का श्रीधाम वृंदावन में ब्रज भूमि में आश्रम निर्माण कार्य चल रहा है। यदि आप लोग उस आश्रम में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, भूमि दान, और कोई भी अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से रूम का निर्माण कराना चाहता है, कक्ष बनवाना चाहता है, तो आजीवन आपके लिए वो रहेगा। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक श्रीधाम वृंदावन में आपके नाम से आपका कमरा बनेगा। आप यदि आश्रम की भूमि में सहयोग करना चाहें तो भूमि दान में सहयोग कर सकते हैं। जब भी आप वृंदावन जाओगे तो आपके रहने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था पूज्य महाराज श्री के आश्रम में रहेगी। तो जिन लोगों का भी भाव है कि वृंदावन में, यानी आपके नाम से वहाँ भूमि रहेगी,
तो आप ही ब्रजवासी बन पाएंगे। आपको भी अवसर मिलेगा कि आप भी कह सकते हैं कि वृंदावन में हमारा घर है, प्यारी जी के चरणों में हमारा निवास है। तो आप जो भी श्रद्धा सुमन पूज्य महाराज श्री के आश्रम निर्माण कार्य में सहयोग देना चाहते हैं, हमारे आचार्य जी हैं और पूज्य महाराज श्री से आकर के सभी लोग मिल लेंगे। जिनको भी जिस प्रकार का सहयोग आश्रम में देना हो, और सभी लोग गिरिराज जी का बारी बारी से पूजन करें। और फिर 56 भोग का प्रसाद आप सभी को मिलेगा। आरती करके सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। और कल कन्यादान की सभी लोग तैयारी करके आए ठाकुर जी के विवाह मौसम में। बाकी बिहारी सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी शान, बिगड़ी मेरी शान, बिगड़ी मेरी। आवाज बड़ा भैया ने भाई। बाकी बिहारी सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी। हो मेरे बाकी बिहारी सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी। मेरे बाकी बिहारी सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी। मेरे बाकी बिहारी सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। ओ मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी। वृंदावन हरि लाल की जय। अर्जी रे मेरी मर्जी तुम्हारी, मेरी वृंदावन के बाकी बिहारी। अर्जी रे मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाकी बिहारी। ओ वृंदावन के बाकी बिहारी, वृंदावन के बाकी बिहारी। ओ मेरे भक्तों के दिलदार बना दो, मेरे भक्तों के दिलदार बना दो, बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी। सभी अपने यथास्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। और जिन्होंने पूजन नहीं किया है वो आराम से पूजन करते रहे। श्रीमती मुख्य यजमान आरती के लिए आ जाएंगे और सभी लोग पूजन करते रहेंगे और सभी लोग आरती करेंगे। और कल यहाँ पर रुक्मणी मंगल है, सभी लोग लाल वस्त्रों को धारण करके आवेंगे और सुंदर घराती और बराती दोनों बन करके आएंगे और सुंदर रुक्मणी मंगल का आनंद लेंगे।
श्री बांके बिहारी तेरी हे गिरधर तेरी हो हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी Hare